दोस्तों नमस्कार। 4PM न्यूज नेटवर्क, 4PM गुजरात और दस्तक पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी और आज एक बड़ी इंटरेस्टिंग जो है एक घटना हो रही है, खबर है, उस पर बात करनी है आपसे। देखो, ये होता था, आपको बताऊं मैं कि 2000 मैं जब से देख रहा हूं, मतलब जहां से, क्योंकि वो गुजरात में हमने उसको देखना पहले शुरू किया था, तो 2010-11 के आसपास फेसबुक जो है वो अपने आप में एक बहुत बड़ा सोशल मीडिया का माध्यम था और उसका सबसे अच्छा और ज्यादा उपयोग जो है वो हमारे उस समय के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी साहब किया करते थे और वो करवाते भी थे। उन्होंने तब से इस सोशल मीडिया नाम की चीज जो है उसका महत्व तो जान चुके थे। उसके बाद वो हमेशा आगे ही रहे। 2014 में जब वो लोकसभा का चुनाव जीते, उससे पहले जो एक बहुत बड़ी एक फौज खड़ी की गई, आईटी सेल जिसको बनाया गया, जहां मतलब कांग्रेस को कुछ पता आता नहीं था कि ये होता है, ऐसा कुछ होता भी है, इसका पता कांग्रेस को नहीं था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सारे उसने जो है ऐसे कहते हैं ना कि मोर्चे खोल दिए सोशल मीडिया पर। जैसे जैसे सोशल मीडिया भी ग्रो होता रहा, भारतीय जनता पार्टी उसमें एक समझ लीजिए कि एक तरह से महारत प्राप्त कर चुकी हुई पार्टी बन चुकी थी, विशेष रूप से नरेंद्र भाई और उनके सैनिक। तो ये हुआ कि जो भी कांग्रेस को लेकर या राहुल गांधी को लेकर जो भी दुष्प्रचार, अप्रचार या गलत प्रचार जिसको कहा जाता है वो हुआ, वो उसी दौरान हुआ जिस दौरान भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी साहब के सैनिक इस मामले में, इस वॉरफेयर में, इस युद्ध नीति में माहिर थे। लेकिन कांग्रेस जो है वो बिल्कुल इसमें डम्ब थी, जीरो थी और कुछ उसमें पता नहीं था उनको कि क्या करना है, हो क्या रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा था। और हमले लगातार तेज हो रहे थे सब की ओर से, सब दिशाओं से। अब जो है कुछ साल पहले से कांग्रेस ने समझा इस चीज को कि यार ये जो है मायावी तंत्र, इसको कैसे भी करके समझना पड़ेगा। उसमें हमको भी उतना ही प्रवीण और उतना ही क्षमतावान बनना पड़ेगा कि इसमें मीट का जवाब पत्थर से दे पाए। तो अब जाके वो कुछ चीजें जो है वो देखने को मिल रही है जिसमें कांग्रेस कुछ ऐसी प्रभावी सोशल मीडिया टेक्निक और कुछ ऐसे काम को अंजाम देती हुई नजर आ रही है कि जिसको देख के लगता है कि अब जो है दोनों पार्टियों के बीच में वो एक जो इम्बैलेंस था वो अब वो नजर नहीं आ रहा। अब ऐसा लगता है कि सिर्फ भाजपा ही हावी हो रही है सोशल मीडिया पे, ऐसा नहीं है। अब कांग्रेस भी जो है बहुत बढ़िया और बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से जवाब देती है। इस बीच में आम आदमी पार्टी का उदय हुआ और आम आदमी पार्टी, एक तरह से मैं हमेशा कहता हूं कि वो आरएसएस की ही एक मेरी सोच है कि वो आरएसएस की विचारधारा से बिल्कुल प्रेरित थी। एक बीजेपी से अलग पार्टी है लेकिन वो आरएसएस से प्रभावित पार्टी है, पर वो भी बड़ी आक्रामक पार्टी है। उसकी तो डे वन से सोशल मीडिया की महत्व को जो इस पार्टी ने समझा है वो लाजवाब है। तो वो तो अलग मामला है। लेकिन अभी कांग्रेस जिस तरह से जवाब दे रही है बीजेपी को, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। एनिमेशन का रास्ता चुना हुआ है और मैं 2 एनिमेशन आपको दिखाऊंगा। उससे पहले मैं आप सबसे एक गुजारिश करता हूं कि अभी इस वीडियो को अगर लाइक कर दें तो हम मैक्सिमम लोगों तक पहुंच पाएंगे आप सबकी मदद से और सहयोग से। तो ये आप जरूर करें। और पहला एनिमेशन वीडियो जो है एनिमेटेड वो देखिए, उसके बाद फिर दूसरा दिखाता हूं जो आज रिलीज हुआ है। ये पहला वाला है। मुश्किलें मेरी तकदीर है, फिर भी यारो जिंदा ये ज़मीर है। जाएंगे
शुरुआत होने लगी, दिलों को दिल से जोड़ने सभी करेंगे लोग साजिशें हजार, बात मामूली का काम है। तो ये पहले आपको इसलिए दिखाई, ये जो एनिमेशन है वो, कि ये शुरुआत की है कुछ समय पहले की, कुछ समय मतलब कि इतना दूर का समय नहीं है, लेकिन अभी कुछ समय पहले की। लेकिन वो उसमें भी लगातार जो है इम्प्रोवाइज करते जा रहे हैं। जैसे एनिमेशन में जो कैरेक्टर का जो बनना होता है उसको लेकर, और थीम ठीक तरह से पकड़ने को लेकर जो है, आपको अगर कुछ बात कहनी है तो उस बात की थीम ठीक से होनी चाहिए, वो कहने का तरीका ठीक से होना चाहिए। जितना और अच्छा करेंगे, जितना उसको सरल पर दिखने में सूदिंग करेंगे, उतना ही जो है आपकी बात जो है, आपका संदेश जो है वो लोगों तक पहुंच सकता है। तो अब जो आज एक रिलीज किया है कांग्रेस ने, एक एनिमेशन, वो मैं आपको दिखाता हूं, जिसमें बहुत सोच को लेकर, प्रस्तुतिकरण के तरीके को लेकर बहुत, मुझे लगता है कि इसमें इन लोगों ने कुछ प्रगति की है, विकास कुछ किया है। तो ये दूसरा वीडियो दिखाता हूं, वो भी आप देख लीजिए। So sad, मिस्टर मोदी। इस देश में, इस देश की फिजाओं में आपने नफरत घोल दी है भैया। यहां की हवाएं भी आपसे डरती हैं। इनको भी मालूम है कि आपको मोहब्बत पसंद नहीं है। आपके डर और नफरत का इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता है कि सीबीआई, ईडी, इन सब के जरिए आपने लोगों को डरा कर रखा है भैया। सत्ता चलाने के लिए दो ही चीजों की जरूरत होती है मिस्टर राहुल, डर और नफरत। मैं पावर में हूं क्योंकि लोग मुझसे डरते हैं। एक बात और जान लीजिए मिस्टर राहुल, कि मोहब्बत और नफरत की जंग में जीत हमेशा नफरत की होती है। नो 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 मिस्टर मोदी, ये आपकी गलत फहमी है कि नफरत में कोई ताकत होती है। मोहब्बत की ताकत तो आपने देखी नहीं। मोहब्बत वो ताकत है जो आपके डर और नफरत की इमारत की एक एक ईंट हिला सकती है। मोहब्बत वो है भैया जो भारत को जोड़ती है। मोहब्बत वो है जो दिलों को दिलों से मिलाती है। मोहब्बत वो है जो दूरियां मिटाती है। मोहब्बत वो है कि जब कोई एक हाथ बढ़ाए तो उसका साथ देने के लिए 100 हाथ आगे आ जाए। ऐसी ताकत को मैं भी देखना चाहूंगा मिस्टर राहुल। कर्नाटक में दिखाया था, 2024 में फिर दिखाऊंगा। आपकी नफरत के बाजार में सिर्फ मेरी मोहब्बत की दुकान का डंका बजेगा इस समय। तो ये वही है, वो फेमस एक बड़ी हिट फिल्म है यश चोपड़ा साहब की, मोहब्बत है जिसका नाम था, मतलब है भी अभी। और अमिताभ बच्चन साहब की जो फिल्म इंडस्ट्री में फिर से एक बार जो वापसी हुई उनके बहुत बुरे समय के बाद, तो कौन बनेगा करोड़पति और ये फिल्म मोहब्बतें, दोनों को जिम्मेदार माना जाता है कि वो फिर से उठ खड़े हुए। उसी फिल्म में इस तरह से को उनका और शाहरुख खान के बीच का एक डायलॉग है, तो वो जो एक कहते हैं ना कि वो जो एक पूरा एम्बियंस पकड़ने की कोशिश की है, उस तरह से पूरा एक जो माहौल है वो बनाने की कोशिश करते हुए मोदी साहब और राहुल गांधी के बीच में एक इमेजिनरी, काल्पनिक संवाद को रख के, वो उसको घड़ के, कुल मिला के भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी साहब की जो नीति है, जिस तरह से वो पॉलिटिक्स करते हैं, उस पॉलिटिक्स के को जवाब देती हुई उनकी, राहुल की और कांग्रेस की जो पॉलिटिक्स है उसकी बात रखने की कोशिश की। मुझे लगता है कि बड़ा एक अच्छा और प्रभावी तरीका ये
कांग्रेस ने ढूंढ निकाला है, इस पर भी बहुत चर्चा हो रही है और मुझे लगता है एक दो दिन और भी होंगी। और मुझे लगता है कि और भी जो है आने वाले दिनों में उस पर हम कुछ अलग से एनिमेटेड वीडियोस जो हैं वो देखने को हमको मिलेगा, ऐसा हमको लग रहा है। तो मुझे लगता है कि ये एक अच्छा तरीका है, बहुत देर से ही सही, लेकिन कांग्रेस आखिरकार इस मायावी जाल को, इस तंत्र को समझने में सफल होती हुई दिखाई दे रही है कि भाई ये सोशल मीडिया का जो, अब जिसको वो एक तरह से कहो तो एक बहुत बड़ा एक पॉजिटिव और बेनिफिशियरी इसका बहुत सारे मुद्दे हैं, बेनिफिट्स बहुत सारे हैं उसमें। अगर आप उसको ठीक से रखे तो वो छुरी जैसा है, अगर उसको सब्जी काटेंगे तो आपके घर का काम होगा और अगर हिंसा करेंगे तो फिर आपका काम तमाम हो सकता है। तो सोशल मीडिया भी दो-धारी तलवार की तरह, या तो उसके जिस तरह से चाहो उस तरह से उपयोग हो सकते हैं। तो कांग्रेस ने अगर पॉजिटिव तरीके से इसको इस्तेमाल करने की शुरुआत की है, मुझे लगता है कि अच्छी बात है। आने वाले दिनों में और भी कुछ ऐसे वीडियोस देखने को मिलेंगे, ऐसा आपको बताया भी गया है और ऐसा हमको समझ में भी आ रहा है। तो ये हमें आपको बताना था। आपको अब इस पूरी खबर को देखकर क्या लगता है, कांग्रेस की जो स्ट्रेटेजी है उसको लेकर आपको क्या लगता है, वो आप ये जो नीचे हमारा कमेंट बॉक्स है उसमें आप जरूर से लिख के हमको बताइएगा। और हमारी बात अगर अच्छी और सच्ची लगती हो आपको तो फिर इस कार्यक्रम को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हो सके उतने लोगों को करवाएं भी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।